Hello friends, myself Praveen Yadav from Uttar Pradesh University of Medical Science, FI Tower. In this video, we are discuss about NCERT complete revision. ये एक टेस्ट सीरीज के तौर पे कह सकते हैं लेकर आ रहे हैं, रिवीजन के तौर पे लेकर आ रहे हैं। ये पूरा सीरीज़ जो है 10 दिन तक चलेगा। इसमें आपका पूरा बायो कवर हो जाएगा। ये सीरीज़ उन स्टूडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती जो एम्स, ABBMU, CPP नेट, कंबाइंड पैरामेडिकल फार्मेसी नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी KGMU, GSBM गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज कानपुर, संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट लखनऊ, RUHS राजस्थान यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस जयपुर। इसका BSc नर्सिंग पैरामेडिकल्स का जो स्टूडेंट एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं उन स्टूडेंट के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट ही नहीं, हम कह सकते हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये सीरीज़। तो अगर आप RUHS का फॉर्म भरना चाहते हैं, RUHS राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, इसका BSc नर्सिंग पैरामेडिकल्स और फिजियोथेरेपी के एप्लीकेशन फॉर्म B फार्मा D फार्मा के भी एप्लीकेशन फॉर्म निकल चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पे आप जाइए, वीडियो को देखिए और फिर उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी। आप वहाँ से जाके फॉर्म 15 तारीख को अप्लाई कर दीजिएगा। अभी लिंक जनरेट नहीं हुआ, 15 तारीख को लिंक जनरेट हो जाएगा। आपको वहाँ से वीडियो में मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आपको कन्फ्यूजन्स कोई नहीं होगा। तो आइए चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। NCERT कंप्लीट रिवीजन सीरीज़। हम पहले 12th का पोर्शन ख़त्म करेंगे, इसके बाद फिर 11th का ख़त्म करेंगे। चैप्टर की हम बात करते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ये फ्लावरिंग प्लांट वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हालांकि नीट में भी इससे कम से कम 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर लेते हैं। ये फ्लावर दिया हुआ है, यहाँ पे एक डायग्राम है। तो यहाँ देख रहे हैं ऊपर का जो पार्ट होता है स्टिग्मा होता है। स्टिग्मा क्या होता है? लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है पॉलन ग्रेन का। पॉलन ग्रेन यहाँ पे आके चिपकता है और इसके बाद वहाँ से कुछ एंजाइम सीक्रेट होते हैं, कुछ केमिकल्स एंजाइम सीक्रेट होते हैं जिससे आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। और अगर उसी पॉलन ग्रेन का उसी का फ्लावर का है, मतलब सेम पॉलन ग्रेन है उसी प्लांट का, तभी ये प्लेटफॉर्म लैंड करके अंदर जाएगा। हालांकि और पॉलन ग्रेन्स भी लैंड करते हैं, वो रिजेक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे केमिकल इंटरेक्शन होता है जिसके थ्रू जो है ये जाता है। बोरान इसके पॉलन ग्रेन ट्यूब को बढ़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो स्टाइल क्या होती है? स्टाइल जो होती है ये पास प्रोवाइड करती है पॉलन ट्यूब को। एंथर एंथर ये होता है बाइलोब्ड होता है। एंथर बाइलोब्ड डाइथीकस होता है, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है और ये डाइथीकस होता है। और एंजियोस्पर्म एंथर इज बाइलोब्ड विथ ईच लोब हैविंग 2 थीका। थीका होते हैं इसमें। दे आर डाइथीकस। लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव रन्स लेंथ वाइज सेपरेटली द थीका। यहाँ देख रहे हैं कि इसमें एक बीच में फरो लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। तो ए में हो जाएगा स्टिग्मा, बी में एंथर, सी में स्टाइल, डी में हो जाएगा ओवरी, ई में हो जाएगा थैलमस। तो ये एक पॉइंट क्लियर हो गया आपका। पॉइंट नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 2 है एंथर है। तो ये एंथर आपको बता ही दिए, बाइलोब डाइथिकस, ये इंपॉर्टेंट है। ये एंजियोस्पर्म में बाइलोब मैक्सिमम एंजियोस्पर्म होता है। प्रॉक्सिमल इंड जो होता है वो फिलामेंट होता है जो अटैच होता है थैलमस से। प्रॉक्सिमल इंड फिलामेंट थैलमस से अटैच होता है। ये ऊपर वाला डिजिटल इंड हो गया, कॉमन सेंस। तो ये हो गया पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 में है कि 20 वाला पार्ट ये कनेक्टिव टिश्यू है, इसके ऊपर वाला पार्ट एपिडर्मिस है, बीच वाला एंडोथीसियम है, इसके बीच में मिडिल लेयर, फिर अंदर क्या है? टैप्टम है। टैप्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टैप्टम। टैप्टम मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, न्यूट्रिएशन प्रोवाइड करता है। तो अगर ऑप्शन में मल्टी न्यूक्लिएटेड आ जाएगा, न्यूट्रिएशन आ जाएगा, तो आप मल्टी न्यूक्लिएटेड को चूज करिएगा। इंडोथीसियम क्या होती है? इंडोथीसियम विथ थिकनिंग ऑफ अल्फा सेलुलोज फाइबर, इट इज डेसेंस ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया को डेसेंस में हेल्प करती है इंडोथीसियम। फर्स्ट और थर्ड लेयर जो होती है, फर्स्ट लेयर इंडोडर्मिस एंड epidermis and endodermis and middle layer are protected and also
एंड माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया को फर्स्ट और थर्ड लेयर जो है प्रोटेक्ट करती है। प्रोटेक्शन का काम अगर आएगा तो आप लगाएंगे फर्स्ट एंड थर्ड लेयर। पॉइंट नंबर 4, एपिडर्मिस टैप्टम। टैप्टम आप देखने लिए मल्टी न्यूक्लिएटेड गिव न्यूट्रिशन। मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है पॉलन ग्रेन को। इसमें साइटोप्लाज्म जो होता है वो डेंस मात्रा में पाया जाता है। एक पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं, जीनिया क्या होती है। इफेक्ट ऑफ फॉरेन पॉलन ऑन इंडोस्पर्म कैरेक्टरिस्टिक इज कॉल्ड जीनिया। ये इफेक्ट ऑफ पॉलन ऑन इंडोस्पर्म, अगर पॉलन का इफेक्ट इंडोस्पर्म में अगर ऐसा आपको कुछ दिखता है तो आप वहाँ पे जीनिया लगा देंगे। ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट। पॉइंट नंबर 5, ये किसका स्ट्रक्चर है ये पूछ रहा है, तो स्ट्रक्चर है पॉलन ग्रेन का। पॉइंट नंबर 6, फिल इन द ब्लैंक्स। द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम पॉलन सैक। माइक्रोस्पोरेंजिया का फर्दर डेवलपमेंट हो जाता है, ये पॉलन सैक में कन्वर्ट हो जाता है। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम इज टैप्टम। टैप्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। टैप्टम मल्टी न्यूक्लिएटेड न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। साइटोप्लाज्म इसका डेंस होता है। द इनर वॉल ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम इज टैप्टम। द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम इज कम्पैक्ट अरेंज टिश्यू इज कॉल्ड स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू पाया जाता है। स्पोरोजिनस टिश्यू जो है इसके ऊपर पाया जाता है। सेंटर ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम कम्पैक्ट, इससे कम्पैक्ट होता है। तो स्पोरोजिनस टिश्यू जो होता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। स्पोरोजिनस टिश्यू से एक रिलेटेड टर्म है स्पोरोपॉलिन। स्पोरोपॉलिन जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ये आसानी से डीजनरेट नहीं करता है किसी भी एसिड में, किसी भी एल्कलाइन में, किसी भी मीडियम में। ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है पॉलन ग्रेन को। द टू पार्ट ऑफ पॉइंट नंबर 9, द टू पार्ट ऑफ टिपिकल, जो दो पार्ट होते हैं टिपिकल, स्टेमेन एंड लॉन्ग ऑफ द सिलेंड्रिकल स्टॉल कॉल्ड फिलामेंट। स्टॉल के उसको फिलामेंट कहते हैं। एंड द टर्मिनल जनरली बाइलोब्ड एंड डाइथिकस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एंथर। पॉइंट नंबर 9। पॉइंट नंबर 10 की बात कर लेते हैं। ए टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बाइलोब्ड विथ ईच लोब हैविंग टू थीका, दे आर कॉल्ड डाइथिकस। पॉइंट नंबर 10 क्लियर। ऐसे ही डायरेक्ट आ जाएगा ऑप्शन में और आप वहाँ सोचेंगे क्या करें, तो आप ऐसे ही स्टडी करिए तो इससे पता चलता है कि हाँ क्या होगा, ऐसे कैसे करना है। पॉइंट नंबर 11, द एंथर इज 4 साइडेड स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया लोकेटेड एट कॉर्नर 2 इन ईच लोब। माइक्रोस्पोरेंजिया के 2 कॉर्नर में एंथर होता है। तो हार्ड आउटर लेयर एक्साइन इज कॉल्ड स्पोरोपॉलिन। स्पोरोपॉलिन जो होती है हार्ड आउटर लेयर होती है। स्पोरोपॉलिन के बारे में एक बार और जान लेते हैं। द पॉलन ग्रेन आर जनरली स्पेरिकल मेजरिंग अबाउट 25 से 50 माइक्रोमीटर। पॉलन ग्रेन की जो साइज होती है वो 25 से 50 माइक्रोमीटर की होती है। आउटर लेयर होता है एक्साइन होता है। एक्साइन जो बनी होती है स्पोरोपॉलिन की बनी होती है। स्पोरोपॉलिन वन ऑफ द रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक मटेरियल, ये बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक मटेरियल है। आप पेज नंबर 23 NCERT सेकंड में रिफर जा सकते हैं। ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा है कि आप जान नहीं सकते हैं। इसके बाद जो इनर लेयर होती है वो इंटाइन की बनी होती है, ऊपर लेयर एक्साइन की बनी होती है। और जर्मपोर होता है जो स्पोरोपॉलिन होती हैं, वहाँ छोटे छोटे जर्मपोर्स भी पाए जाते हैं जिसके थ्रू जो है पॉलन ट्यूब निकलता है। जर्मपोर का फंक्शन क्या होता है, पॉलन ट्यूब वहाँ से निकलता है। ट्रू एंड फॉल्स। 13, पॉइंट नंबर 13, इन द पॉलन ग्रेन्स वियर स्पोरोपॉलिन एब्सेंट आर कॉल्ड, यहाँ देखें टर्म आ गया ट्रू। तो जहाँ से जर्मपोर निकलता है स्पोरोपॉलिन वहाँ से एब्सेंट होता है। जर्मपोर की जगह स्पोरोपॉलिन एब्सेंट होता है। पॉइंट नंबर 13। पॉइंट नंबर 14, द इनर वॉल ऑफ द पॉलन ग्रेन इज कॉल्ड इंटाइन। जो इनर वॉल होती है उसको इंटाइन कहते हैं। जो इनर वॉल होती है सेल्यूलोज एंड पैक्टिन की बनी होती है। सेल्यूलोज एंड पैक्टिन की इनर वॉल लेयर बनी होती है। नोट डाउन। द माइक्रोस्पोरेंजियम PMC पॉलन ग्रेन मदर सेल अंडरगो मियोटिक डिवीजन फ्रॉम पॉलन ग्रेन। तो ये बता रहे हैं कि जो माइक्रोस्पोरेंजियम है ये मियोटिक डिवीजन करके पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन कर लेता है। ऐसा कुछ नहीं है, फॉल्स। द पॉलन ग्रेन्स कैन बी स्टोर्ड। पॉलन ग्रेन 196 डिग्री सेल्सियस नाइट्रोजन लिक्विड में स्टोर होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आस्क्ड इन मेनी एग्जाम। ट्रू। व्हीट एंड राइस पॉलन ग्रेन्स आर लॉन्ग अवेलेबिलिटी। नहीं, व्हीट और राइस की लॉन्ग अवेलेबिलिटी नहीं होती है।
वीट और राइस की अगर हम बात करें तो इसकी अवेलेबिलिटी 30 मिनट तक होती है, 30 मिनट तक ही वीट और राइस की होती है। रोजेसी, लेगुमिनेसी और सोलेनेसी फैमिली की अगर हम बात करें तो इसकी होती 1 मंथ की। तो यहाँ से पॉइंट आपका क्लियर हो गया। पॉइंट नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ दी फिलामेंट, आपने देख ही लिया था। प्रॉक्सिमल पार्ट जो है फिलामेंट का, एंथर का, थैलमस से अटैच होता है। डिस्टल पार्ट जो है ऊपर होता है। एप्टम पॉलीप्लॉइडी होती। स्पोरोपॉलिन मोस्ट रेजिस्टेंट मटेरियल, मोस्ट रेजिस्टेंट मटेरियल अगर किसी की बात की जाए तो उसका नाम है स्पोरोपॉलिन। 3 लेयर होती है पॉलन ग्रेड की, एपिडर्मिस, मिडिल लेयर एंड इंडोथीसियम। ये चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही आपको एमसीक्यू और या तो फिल इन द ब्लैंक्स ऐसे ही मिल जाएगा, या तो मैचिंग में भी मिल सकता है। इन ए मेच्योर पॉलन हाउ मेनी न्यूक्लियस आर प्रेजेंट, नेम देम। 2 न्यूक्लियस, 1 वेजिटेटिव न्यूक्लियस। नेम एनी प्लांट दैट काज्ड पॉलन एलर्जी, पार्थीनियम। पार्थीनियम बथुआ है, ये पॉलन एलर्जी काज करता है। पॉलन एलर्जी अगर कोई काज करेगा तो पार्थीनियम है। हालांकि ये भी इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम में आ चुका है। हे फीवर भी हो जाता है, हे फीवर ये भी पॉलन ग्रेन के कारण हो जाता है। अब्रैंथस, पार्थीनियम, ये सब जो है, पार्थीनियम को हम कैरेट ग्रास भी कहते हैं। ये इंपोर्ट हुआ था, अमेरिका में था, जब वहाँ से वीट आया हुआ था तो उसके साथ पार्थीनियम भी चला आया और इंडिया में पॉलन एलर्जी काज कर रहा है। पॉइंट नंबर 21, व्हाट इज़ द रोल ऑफ पॉलन टेबलेट इन एथलीट्स एंड रेस हार्ट। इंक्रीज परफॉर्मेंस, उनकी जो परफॉर्मेंस होती है, उनकी जो कार्य करने की क्षमता होती है, पॉलन टेबलेट ये बढ़ा देती। एथलीट्स और रेस हार्स इनको दिया जाता है पॉलन ग्रेन। व्हाट इज़ द, ऐसे ही अगर हम बात करें तो शहद, शहद भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें भी पॉलेंस के ही थ्रू ये मधुमक्खियाँ हनी बीज बनाती हैं। पॉइंट नंबर 22, व्हाट इज़ द पॉलन अवेलेबिलिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ लेगुमिनेसी एंड रोजेसी फैमिली, आपने देख लिया था, महीने होता है, 1 महीने, मंथ 1 महीना। वेयर इज़ द यूज ऑफ पॉलन बैंक, क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम। पॉलन बैंक का यूज़ कहाँ होता है पूछ रहा है। क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम में पॉलन बैंक का यूज होता है, वहाँ पे 196 डिग्री सेल्सियस में रखते हैं। और ये अच्छा एग्जाम्पल है इन सिटू कंजर्वेशन का। इन सिटू कंजर्वेशन का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। क्रायो प्रिजर्वेशन ये इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ द डायमीटर ऑफ पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन की डायमीटर आप देख लिए हैं, 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है। ये देख लेते हैं। ए पार्ट हो गया स्टिग्मा हो गया, बी पार्ट स्टाइल हो गया, आपने ऊपर देख लिया था, सी पार्ट ओबी हो गया और डी पार्ट थैलमस हो गया, थैलमस। पॉइंट नंबर 26, पॉइंट नंबर 26 को अगर आप आइडेंटिफाई करें, ए पार्ट माइक्रोपाइल हो गया, बी पार्ट हो गया माइक्रोपाइलेयर एंड, बी पार्ट हो गया माइक्रोपाइलेयर एंड हो गया, सी जो हो गया देखेंगे वो बाहर है तो आउटर इंटीगुमेंट हो गया, इसके बाद अंदर है तो इनर इंटीगुमेंट हो गया। ऐसे आप याद कर लेंगे, बाहर है तो आउटर हो गया, अंदर है तो इनर हो गया, दोनों है इंटीगुमेंट ही है। और ई है एम्ब्रियो सैक है। पॉइंट नंबर 27, ए बी सी डी ई एफ एंड जी, इसको आप आइडेंटिफाई करिए। ए है चला जाए, चला जा के इंड, ए है चला जाए, उसके अपोजिट इंड पे माइक्रोपाइलेयर इंड पाया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चला जाए इंड के अपोजिट कौन सा इंड पाया जाता है तो माइक्रोपाइलेयर इंड। यहाँ से क्वेश्चन अगर पूछेगा तो यही क्वेश्चन पूछेगा। पॉइंट नंबर बी है एंटीपोडल इंड है। पॉइंट नंबर सी है न्यूक्लियस है। पॉइंट नंबर डी है एग सेल। और पॉइंट नंबर ई है सिनर्जिड सेल। और पॉइंट नंबर एफ है फिलीफॉर्म अपरेटस। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो माइक्रोपाइल इंड होता है ये एम्ब्रियो डेवलप हियर, यहाँ से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। फिलीफॉर्म अपरेटस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से फिलीफॉर्म अपरेटस यहीं से होकर जो है पॉलन ट्यूब जाता है, तो फिलीफॉर्म अपरेटस इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंजियोस्पर्म का एम्ब्रियो सैक जो होता है वो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड होता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एम्ब्रियो सैक का, एंजियोस्पर्म का जो होता है वो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड होता है। पॉइंट नंबर 28, फिल इन द ब्लैंक्स। 28, द बेसल पार्ट ऑफ द पिस्टिल इज ओवरी। ओवरी बेसल पार्ट जो होता है नीचे का ओवरी होता है। द प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड
ओवरियन कैविटी, प्लेसेंटा जो होता है ओवरियन कैविटी के ही अंदर लोकेटेड होता है। पॉइंट नंबर 30, एराइज फ्रॉम द प्लेसेंटा आर मेगा स्पोरेंजिया कॉमनली कार्ड ओव्यूल, मेगा स्पोरेंजिया को हम अधिकतर ओव्यूल्स भी बोलते हैं। द लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ द पॉलन ग्रेन स्टार स्टिग्मा, ये सबको पता है कि लैंडिंग प्लेटफॉर्म जहाँ पे पॉलन ग्रेन आके चिपकता है उसको स्टिग्मा कहते हैं। द माइटोटिक डिवीजन विच फॉर्म एम्ब्रियो सैक फ्रॉम मेगा स्पोर इज कॉल्ड स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर, इसको स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर कहते हैं, द मियोटिक डिवीजन जहाँ पे होता है एम्ब्रियो सैक में। पॉइंट नंबर 33, एन ओव्यूल हैज़ जनरली वन एम्ब्रियो सैक, एक ओव्यूल का एक एम्ब्रियो सैक होगा, ट्रू, एक ओव्यूल का एक ही एम्ब्रियो सैक होगा। ईच ओव्यूल हैज़ वन आर मोर प्रोटेक्टिव इवॉल्व कॉल्ड एक्साइन एंड इंटाइन, गलत, इसमें लिखा ईच ओव्यूल हैज़ वन आर टू प्रोटेक्टिव, तो ये एक या दो नहीं होते हैं प्रोटेक्टिव, इंटाइन एक्साइन बोल रहा है, तो ये गलत है। हिलम इज अ रीजन थ्रो विच ओव्यूल इज अटैच्ड विथ फ्यूनिकल, ट्रू, यहाँ पे देखेंगे हिलम जो है यहाँ पे अटैच होता है, यहाँ आप देखेंगे यहाँ पे हिलम होता है तो ये अटैच होता है। पॉइंट नंबर 36, इम्पॉर्टेंट, न्यूक्लियस इज अ मास ऑफ सेल, न्यूक्लियस जो है ये सेल का मास है, इनक्लोज होता है विथ इंट्यूगमेंट से, न्यूक्लियस जो है सेल का मास होता है, ये इनक्लोज होता है इंट्यूगमेंट से, तो ये ट्रू हो गया। पॉइंट नंबर 37, ओनली द नॉन फंक्शनल मेगास्पोर, जो नॉन फंक्शनल मेगास्पोर होते हैं वो डेवलप होते हैं फीमेल गैमेटोफाइट में, ये बहुत ही गलत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 4 होते हैं, 3 डिजनरेट हो जाते हैं, एक फंक्शनल होता है, वो होता है फीमेल गैमेटोफाइट। व्हेन एम्ब्रियो सैक डेवलप्ड फ्रॉम ए सिंगल मेगास्पोर इज कॉल्ड मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, ट्रू, सिंगल मेगास्पोर जो है मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट करता है, ऑप्शन सही है। मैच द फॉलोइंग, सेंट्रल सेल, जो सेंट्रल सेल हो जाती है ये पोलर न्यूक्लियाई की तरफ होता है। सेकंड एग सेल, एग सेल जो होता है एग अपरेटस की तरफ होता है। एंटीपोडल सेल, थर्ड का भी हो जाएगा चलाजा एंड, एंटीपोडल सेल जो है ये चलाजा एंड की तरफ होता है, उसी तरफ फिलाफॉर्म अपरेटस भी होता है। एमएमसी मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर जो मदर सेल होता है मियोसिस करता है। गैमेटोफाइट, जो गैमेटोफाइट होता है ये एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन करता है। ओव्यूल जो है ओव्यूल मेगास्पोरेंजियम को ओव्यूल बोलते हैं। विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, कौन सा पार्ट जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंटेंट करेगा। गायनीसियम, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है एंड्रोसियम है, ये ध्यान देंगे, फीमेल है गायनीसियम, मेल है एंड्रोसियम। व्हाट वी से इफ़ ए फ्लावर हैज़ मेनी पिस्टिल, अगर एक फ्लावर के पास बहुत सी पिस्टिल है तो मल्टी कार्पेली हो जाएगा। इन ए फ्लावर हैज़ मेनी पिस्टिल एंड दे आर फ्यूज्ड, दिस कंडीशन इज कॉल्ड सिनकार्पी, अगर आपस में फ्यूज हो जाते हैं तो इसको सिनकार्पी भी कहते हैं, सिनकार्पस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट 43, व्हाट इज़ द नेम ऑफ क्यूजन लाइक स्ट्रक्चर अटैच्ड विथ फ्यूनिकल विथ ओवरी, तो कुशन लाइक स्ट्रक्चर जो पाया जाता है इसको ओवरी से जो अटैच होता है उसको प्लेसेंटा कहते हैं। व्हाट इज़ द प्रोसेस नोन इन विच मेगास्पोर इज फॉर्म फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल, एमएमसी, तो मेगा स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। यहाँ देखिए पॉइंट नंबर 45 जिसकी हम ऊपर चर्चा किए थे, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड होता है एंजियोस्पर्म का एम्ब्रियो सैक। पॉइंट नंबर 46, ये होता है कैस्मोगैमस फ्लावर और बी होता है क्लिस्टोगैमस फ्लावर, तो जो बी होता है इसमें फ्लावर्स ओपन नहीं होते हैं, ये विशेष ध्यान देंगे, जो बी होता है इसमें फ्लावर्स ओपन नहीं होते हैं। जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर होता है, क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स बी होता है, ये ऑटोगैमी एंड सीड का डेवलपमेंट करता है। फिल इन द ब्लैंक्स, पेज नंबर एनसीईआरटी का रिफ़र करता है, पेज नंबर रिफ़र ये करेगा, आप अगर पेज नंबर देखना चाहते हैं पेज नंबर 25 रिफ़र करेगा। द ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर स्टेमेन स्टिग्मा इज नोन एज पॉलन ट्यूब, तो इसको यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है, हालांकि ये ऊपर डिस्कस हो चुका है। ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर इज कॉल्ड ऑटोगैमी, जो ट्रांसफ़र होता है पॉलन ग्रेन के फ्रॉम एंथर से स्टिग्मा इसको ऑटोगैमी कहते हैं।
फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक मेगास्पोर मदर सेल MMC अंडरगो मियोटिक डिवीजन। मेगास्पोर मदर सेल मियोटिक डिवीजन कंप्लीट करती है। 1 से 3 मियोटिक डिवीजन इसमें होता है, 1 से 3 मियोटिक डिवीजन होता है। पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये किसी स्टूडेंट को पता नहीं होता है कितने डिवीजन्स होते हैं। 1 से 3 डिवीजन होता है। तो पॉइंट नंबर 50 की बात कर लेते हैं। ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ एंथर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट इज कॉल्ड जिटेनोगेमी। ऑटोगेमी, जिटेनोगेमी एंड जीनोगेमी, ये तीनों टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको समझ लीजिए। ये क्वेश्चंस आने का चांस यहाँ पे मैक्सिमम हो जाता है, 100% यहाँ से क्वेश्चंस आने हैं। तो जो ऑटोगेमी होता है उसमें फ्लावर्स एक ही फ्लावर्स में उसी में एंथर होता है, उसी में फिलामेंट होता है और उसी में जो है फीमेल पार्ट होता है ओव्यूल, तो उसी में जो है फर्टिलाइजेशन हो जाता है। ऑटोगेमी में होता है सेम फ्लावर होता है, उसी में फीमेल पार्ट होता है, उसी में मेल पार्ट होता है, तो फर्टिलाइजेशन अगर हो जाता है तो उसको ऑटोगेमी कहते हैं। ये जेनेटिकली जो है ये वेरिएशन नहीं लाता है। जिटेनोगेमी की अगर हम बात करें, ऑटोगेमी का एग्जांपल है वायला, कॉमन पेंसी, ऑक्जेलिस एंड कॉमनलिया। ये इंपॉर्टेंट है कॉमनलिया, हालांकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछ चुका है एग्जांपल इसके जो है ऑटोगेमी के। ऑटोगेमी का एग्जांपल आप ऊपर देखे हैं, ये है क्लिस्टोगैमस फ्लावर। क्लिस्टोगैमस फ्लावर भी ऑटोगेमी का बेस्ट एग्जांपल है। जिटेनोगेमी में क्या होता है? जिटेनोगेमी में ये होता है कि जो फ्लावर होता है वो ऊपर नीचे होता है, तो उसमें जो है लेकिन जेनेटिकली सिमिलर होता है, एक ही प्लांट होगा उसमें फ्लावर्स ऊपर नीचे होगा, वो जिटेनोगेमी होगा। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द एंथर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, तो ये हो गया जिटेनोगेमी। और जीनोगेमी, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द डिफरेंट फ्लावर। फ्लावर यहाँ पे अलग अलग होंगे, दोनों अलग अलग जगह पे होंगे, आरी पास में होंगे, लेकिन उनका पोजीशंस अलग अलग होगा, तो ये हो गया जिटेनोगेमी। ऑटोगेमी, जिटेनोगेमी एंड जीनोगेमी। ऑटोगेमी में सेम होता है, मेल फीमेल फ्लावर सेम होगा। जिटेनोगेमी में पोजीशंस अलग होंगी, प्लांट सेम होगा। जीनोगेमी में दोनों अलग अलग प्लांट ही होगा। तो ये रहा एग्जाम्पल ऑटोगेमी, जिटेनोगेमी एंड जीनोगेमी। दिस 3 पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पॉइंट नंबर 51, जीनोगेमी इज ओनली टाइप ऑफ पॉलन इन विच जेनेटिकली डिफरेंट। जीनोगेमी डिफरेंट होता है फ्रॉम द जर्मिनेशन ऑफ दी, आप देखिए ट्रू है। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन एजेंट इन द एबायोटिक पॉलिनेशन? बहुत ही गलत है, वाटर नहीं है, मोस्ट जो है वो विंड है, विंड मोस्ट है। विंड पॉलिनेशन इज क्वाइट कॉमन इन ग्रासेस, ट्रू, विंड पॉलिनेशन होता है ये इसके थ्रू जो है ग्रास में। इन वेलिस्नेरिया पॉलिनेटिंग एजेंट इज वाटर। आप यहाँ देखेंगे वेलिस्नेरिया एंड हाइड्रेला ये फ्रेश में पाए जाते हैं, जास्ट्रा एसी में पाया जाता है। वेलिस्नेरिया हाइड्रा ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, जास्ट्रा ये सी वाटर में पाया जाता है। दोनों ही जो है वाटर पॉलिनेटिंग एजेंट है, आप इसको ध्यान देंगे। पॉइंट नंबर 2 की बात कर लेते हैं। वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली, दोनों के नाम में वाटर आ रहा है, लेकिन ये पानी से इनका कोई लेना देना नहीं है, पानी से पॉलिनेशन इनका नहीं होता है, वाटर मीडियम नहीं है पॉलिनेशन के लिए, तो इंसेक्ट और एयर मीडियम इसका है। वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली का जो मीडियम है वो इंसेक्ट है। सी ग्रास, समुद्री जो ग्रास होती हैं इनसाइड वाटर होती हैं, इनका जो पॉलिनेशन होता है ये वाटर के थ्रू होता है। वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली का पॉलिनेशन इंसेक्ट और एयर के थ्रू होता है, नाम में वाटर है, कंफ्यूज नहीं होना है। वेलिस्नेरिया हाइड्रेला फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, जास्ट्रा जो है मराइन वाटर में पाया जाता है। मराइन वाटर बोले तो समुद्री पानी, तो यहाँ दोनों का भी पॉलिनेशन वाटर के थ्रू होगा। तो ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गए। इन वेलिस्निया पॉलिनेशन एजेंट इज वाटर हो गया। डाइसियस कंडीशन प्रिवेंट ऑटोगेमी एंड जिटेनोगेमी। डाइसियस कंडीशन, डाइसियस प्लांट है, ऑटोगेमी जिटेनोगेमी प्रिवेंट करता है, सही है। मैच दी फॉलोइंग, आप इसको मैच करिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हालांकि ये ऊपर डिस्कस हो चुका है। मेज, जिटेनोगेमी, मेज में जो है बोला है जिटेनोगेमी होती है, मतलब फीमेल्स अलग होगा, मेल्स अलग होगा, लेकिन दोनों एक ही प्लांट में होंगे, तो ये जिटेनोगेमी का बेस्ट एग्जांपल है। आउट ब्रीडिंग डिवाइस है जो है क्या प्रिवेंट करती है? प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन। आउट ब्रीडिंग डिवाइस से आप सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं।
उसमें क्या होता है, इमेस्कुलेट कर देते हैं आउट ब्रीडिंग डिवाइस को, मेल पार्ट या फीमेल पार्ट को बांध देते हैं और कट कर देते हैं, लाइगेशन कर देते हैं, फिर जो है ये है आउट ब्रीडिंग डिवाइस। क्लेस्मोगैमस एंड क्लिस्टोगैमस। क्लेस्मोगैमस एंड क्लिस्टोगैमस जो होता है वो ऑक्जेलिस, इसका बेस्ट एग्जांपल ऑक्जेलिस कॉमन क्रैप आप देख ही लिए हैं। पॉइंट नंबर 4, इंसेक्ट पॉलिनेशन। इंसेक्ट जो पॉलिनेशन होता है उसको इंटमोफिली कहते हैं। इंसेक्ट को पॉलिनेशन को इंटमोफिली कहेंगे। एमार्फोफिलस जो होता है टालेस्ट फ्लावर है। एमार्फोफिलस जो होता है टालेस्ट फ्लावर है एमार्फोफिलस। जास्ट्रा होता है, जो जास्ट्रा है वो वाटर पॉलिनेशन है। आपको बता ही दिए वाटर हाइसिंथ एंड जास्ट्रा। वाटर हाइसिंथ फ्रेश है, जास्ट्रा सी है, दोनों का पॉलिनेशन वाटर है। वाटर लिली वेलिस्नेरिया एंड हाइड्रेला ये फ्रेश हैं, जास्ट्रा ये मराइन है, दोनों का पॉलिनेशन वाटर है। वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली इंसेक्ट और एयर के थ्रू इनका पॉलिनेशन होता है। सी ग्रास जो इसका पॉलिनेशन होता है ये इनसाइड वाटर होता है। तो ये जो एनिमोफिली होता है पॉलिनेशन बाय एयर तो उसको एनिमोफिली कहते हैं। अगर पॉलिनेशन बाय वाटर हो रहा है तो इसको हाइड्रोफिली कहेंगे। अगर पॉलिनेशन बाय विंड हो रहा है तो इसको जो है एंटोमोफिली कहेंगे। पॉइंट नंबर 57, विच जेनेटिक मैकेनिज्म प्रिवेंट दी सेल्फ पॉलिनेशन। कौन सा जेनेटिक मैकेनिज्म है जो सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करता है, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको ध्यान देंगे। विच टाइप ऑफ पॉलिनेशन आर इज फाउंड इन क्लिस्टोगैमस फ्लावर। किस प्रकार का पॉलिनेशन क्लिस्टोगैमस फ्लावर में पाया जाएगा, तो इसका ऑप्शन है सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन पाया जाएगा। आपको पता है कि ये ऑटोगैमी का भी एग्जांपल है और सीड का डेवलपमेंट भी इसमें होता है। कर्नाटका नीट 2013, नीट 2011, नीट 2013, एम्स पैरामेडिकल्स बीएससी नर्सिंग एग्ज़ाम 2006, 2008, 2012, 2013, 2014। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है। विच टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन इज जर्मिनेट ऑफ द स्टिग्मा। विच टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन इज जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा। पॉलन ग्रेन्स आर जर्मिनेट कम्पिटेटिव पॉलन ग्रेन। जो कम्पिटेबल पॉलन ग्रेन होगा, जो उसी का पॉलन ग्रेन होगा वही पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करेगा, नहीं तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। क्योंकि आपको स्टार्टिंग में बता दिए केमिकल बीच में उनके इंटरेक्शन होता है। पॉलन ग्रेन के लेंथ को बढ़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है बोरान होता है एलिमेंट, और इनके बीच में केमिकल का इंटरेक्शन होता है, तब जाके पॉलन ट्यूब आगे बढ़ती है, नहीं तो वहीं पे पॉलन ट्यूब नहीं बनेगी और वो पॉलन ग्रेन्स अगर अदर प्लांट का होगा, अदर फ्लावर का होगा तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। 61, ए है पॉलन ट्यूब है, बी है एम्ब्रियो सैक है, सी है एग सेल है, डी है पॉलन ग्रेन। 62, ये है पोलर न्यूक्लियाई, बी सिनर्जी सेड, सी फिलीफॉर्म अपरेटस, ई है मेल गैमिट। तो ये आप देख लेंगे जो है। 63, इसको आप ज़रूर देख लेंगे। ए डिजनरेटिंग सिनर्जिड, बी जाइगोट, सी है PEN पेरिस्पर्म एंडोन्यूक्लियस PEN, ये भी इम्पॉर्टेंट है। डी है डिजनरेटिंग एंटीपोडल सेल। फिल इन द ब्लैंक्स। लॉन्ग स्टाइल हेयर, लॉन्ग सिल्की हेयर कमिंग आउट ऑफ द कॉब ऑफ मेज और स्टाइल। जो लॉन्ग सिल्की हेयर होता है मेज में उसको स्टाइल कहते हैं, और फिर आगे वाले पार्ट को स्टिग्मा कहते हैं। रिमूविंग ऑफ स्टेमेन एट इमेच्योर स्टेज इज कॉल्ड इमेस्कुलेशन। इमेस्कुलेशन आपको बता दिए हैं, वो टेक्निक होती है जिसके द्वारा जो है इमेस्कुलेट कर देते हैं और फिर हम जिस प्लांट का चाहें उसका आप पॉलिनेशन करवा सकते हैं। तो ये इमेस्कुलेशन जो है ये ऑटोगैमी और जिटेनोगैमी को प्रिवेंट करती है। टू पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज टुगेदर एंड फॉर्म सेकेंडरी न्यूक्लियस। टू पोलर न्यूक्लियाई अगर फ्यूज होंगे तो उसको सेकेंडरी न्यूक्लियस कहेंगे। पॉइंट नंबर 66। पॉइंट नंबर 67, वन मेल गैमिट फ्यूज द एग सेल न्यूक्लियस एंड फॉर्म जाइगोट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जाइगोट का फॉर्मेशन कैसे होता है, जब एक फीमेल गैमिट और एक मेल गैमिट आपस में फ्यूजन होंगे तो जाइगोट का फॉर्मेशन हो। जाइगोट एक वाइटल लिंक है। पॉइंट नंबर 68, द पॉलीप्लॉइडी ऑफ प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज कॉल्ड 3N। पॉलीप्लॉइडी जो होती है वो 3N होती है। इंडोस्पर्म इज ए न्यूट्रिटिव इश्यू। इंडोस्पर्म जो है यहाँ से
न्यूट्रिटिव टिश्यू है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म एक न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। पॉइंट नंबर 70, इन कोकोनट द एंडोस्पर्म इज फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोकोनट में जो एंडोस्पर्म होता है वो फ्री होता है। कोकोनट में जो अंदर लिक्विड होता है वो फ्री होता है, 3N होता है, तो ट्रू है ये ऑप्शन। ओवरी इज ए रैपेंड ओव्यूल। ओवरी का जो पार्ट है वो रैपेंड ओव्यूल है, गलत। फ्रूट है। द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इज कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियो की स्टडी को एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं, सही है। 2 कार्टिलिडन्स आर फाउंड इन मोनोकार्टिलिडनस सीड। 2 कार्टिलिडन मोनोकार्टिलिडनस सीड में पाए जाते हैं, गलत। सिंगल कार्टिलिडन। द मैंगो द मीजोकार्प इज एडिबल पार्ट। मैंगो का जो पॉइंट नंबर 74 एंड पॉइंट नंबर 69 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये 2 जगह से क्वेश्चन आ सकता है, एक मार्फोलॉजी से आ सकता है, एक यहाँ से आ सकता है, और ये क्वेश्चंस 4-5 बार कंटिन्यू रिपीट किया है। इन मैंगो द मीजोकार्प इज, मैंगो में जो पार्ट खाया जाता है वो मीजोकार्प होता है। नेम 2 नॉन एल्ब्यूमिनस सीड। नॉन एल्ब्यूमिनस सीड का एग्जांपल है पी एंड ग्राउंड है। 2 एल्ब्यूमिनस सीड का एग्जांपल है मेज, व्हीट, बार्ली एंड कास्टर। बार्ली और कास्टर भी आप याद कर लेंगे। व्हाट इज पेरिस्पर्म। पेरिस्पर्म जो होता है रेजिडुअल और परसिस्टेंट, जो बचा हुआ होता है न्यूक्लियस का पार्ट, और रेजिडुअल, ये पेरिस्पर्म इसको कहते हैं। व्हाट इज पेरिस्पर्म। रेजिडुअल एंड परसिस्टेंस न्यूक्लियस is called perisperm. Point number 78, the term is used for fruit which are developed without fertilization. पार्थिनोकार्पिक। ये सीरीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है उन स्टूडेंट के लिए जो स्टूडेंट एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं, नीट का, एम्स का, ABBMU का, CP नेट का, KGMU का, GSBM का, SGPGI का, या RUHS का। RUHS का एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक आ गया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। The term is used for fruit which developed without fertilization, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। ये पार्थिनोकार्पिक फ्रूट होता है जो विदाउट फर्टिलाइजेशन के डेवलपमेंट करता है, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। फ्रूट डेवलप्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। नीट 2015, CP नेट 2018, CP नेट 2019 एंड CP नेट 2016 एंड KGMU में कई बार पूछा हुआ है, और इसके मैक्सिमम चांस है पूछने। एपोमिक्सिस क्या होता है। एपोमिक्सिस में ये होता है कि सीड डेवलपमेंट होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन को, उसको एपोमिक्सिस कहते हैं। अगर फ्रूट का डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन से हो रहा है उसको पार्थिनोकार्पिक कहेंगे। अगर सीड का डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन से हो रहा है उसको एपोमिक्सिस कहेंगे। एपोमिक्सिस का एग्जाम्पल है ग्रास है और एस्ट्रेसिया है। एस्ट्रेसिया एंड ग्रास एपोमिक्सिस के एग्जाम्पल है। पार्थिनोकार्पिक के एग्जाम्पल है बनाना। और ऐसे ही टर्म एक है पार्थिनोजेनेसिस। रो, ली, बी, जेड, हनी। रोटीफर्स, बर्ड, लिजर्ड्स, बर्ड में आ जाएगा टर्की बर्ड्स, लिजर्ड एंड हनी बी। ये जो है ये पार्थिनोजेनेसिस करते हैं। मतलब इसका पार्थिनोजेनेसिस का मतलब ये होता है फीमेल पार्ट से ही नए प्रोजनी का फॉर्मेशन हो जाए, इसको पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। पॉइंट नंबर 79, ए है सीड कोट, बी है कार्टिलिडॉन, सी है सूट एपेक्स मेरिस्टेम, डी है, हालांकि इसका आने का चांस बहुत कम है, ए सीड है मोर देन 1 एम्ब्रियो, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज पॉलीएम्ब्रियोनी। अगर एक सीड में एक एम्ब्रियो पाया जा रहा है, 1 सीड है, एक सीड में ज़्यादा एम्ब्रियो पाया जा रहा है, ये सीड है मोर देन 1 एम्ब्रियो, तो उसको पॉलीएम्ब्रियोनी कहेंगे। पॉली मीन्स मेनी, एम्ब्रियो मीन्स होता है एम्ब्रियो। तो ये रही हमारी सीरीज़। अगर आपको सीरीज़ अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही NCR के लिए, NCR का अगर आपका सपोर्ट रहा तो NCR पूरा कंप्लीट होगा। NCRT कंप्लीट रिवीजन, ये आपका चैप्टर 2 रहा और चैप्टर 1 रहा फ्लावरिंग प्लांट रिप्रोडक्शन का। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 से 4 क्वेश्चन इसमें से BSc नर्सिंग पैरामेडिकल्स में आते हैं। नीट में 2 क्वेश्चन आता है। अगर BSc नर्सिंग पैरामेडिकल्स की बात करें तो CP नेट की बात करें तो CP नेट में यहाँ से कम 4 से 5 क्वेश्चन पूछता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ उन स्टूडेंट के लिए हो जाती है जो बायो रिवीजन करना चाहते हैं फास्ट में। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, आप खुद इसको 1-2 बार एनालिसिस कर लें। ये सारे पॉइंट्स आप लिख भी सकते हैं, जो पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट लगे, कहीं NCERT में कोने कहीं पे भी लिख दीजिएगा, सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सीरीज़ में और नेक्स्ट वीडियो में।
सीरीज ये कंटिन्यू जारी रहेगी। धन्यवाद।